दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी आज आपको अनुपात एवं समानुपात के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं, जिनको हल करना आज हम आपको सिखाएंगे, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखो दोस्तों, कि यदि A अनुपात B 3:4 दे रखा है, B अनुपात C बराबर 8:9 दे रखा है, C अनुपात D बराबर 12:13 दे रखा है हो, तो ज्ञात कीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान हमें निकालना है। अब देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A अनुपात B हमें तो पता है और B अनुपात C भी पता है और C अनुपात D पता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका मान रखेंगे 3:4, फिर 8:9 और फिर 12:13, इस तरीके से रखेंगे। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे, फिर हम इसमें करेंगे। तो देखो क्या है, 3 8 12, 3 × 8 × 12 अनुपात। अब 4 8 12, 4 8 और 12। फिर देखो 4 9 12, 4 9 12, फिर 4 9 13, 4 9 13। इन तीनों का हमने गुणा कर लिया। अब हम इनको गुणा करेंगे, या कोई संख्या अगर कट रही है तो हम काट भी सकते हैं। अब देखो, इनका गुणा करेंगे, 12 8 96 या 8 या 24 और गुणे 12, तो 12 चौक 48, हासिल लगी 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, तो ये हो गया 288। ऐसी 12 8 96 में 4 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 2 9 चौक 36 और 2, तो ये हो गया 384। अब देखो 12 निम्मा होता है 108, 108 और 4 का गुणा कर देंगे, 8 चौकू 32 और 4 432, ये हो रहा 432 अनुपात। ऐसे ही 13 निम्मा 117 गुणे 4, तो 7 चौक 28, हासिल लगी 2, 11 चौक 44 और 2 46, तो ये हो जाएगा 468। देखो ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं, और यहाँ पे भी हम काट सकते थे। कैसे काट सकते थे? 2 छक, फिर 2 6 और 6 और फिर ये 2, इस तरीके से हम यहाँ पे भी काट सकते थे, चाहे हम इधर काट लें। तो 2 एकम 2, ये 4, 2 एकम 2, 2 एकम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका। तो हमारा अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमें कितना प्राप्त हुआ? 144 अनुपात 192 अनुपात 216 अनुपात 234 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है कि A का अनुपात यहाँ कितना है? 144 मान है, B का मान कितना है? 192, ऐसे C का मान कितना है? 216 और D का मान कितना है? 234। इस तरीके से, और ये और भी कट रही है, 2 से फिर कट जाएंगी, तो 2 से काट लो, 2 2 सत्ते 14, 2 फिर 2 नेम 18, 2 छक 12 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, इतना। तो ये हमारा फाइनली ये 2 से फिर कट जाता है, तो 72 अनुपात 96 अनुपात 108 अनुपात 117 हमें ये मिल गया। अब देखो, इसमें A का मान 72 है, B का मान 96 है और C का मान 108 है और D का मान 117 है। अब देखो हमें क्या पूछा गया है? B अनुपात D। अब देखो B अनुपात D का मान निकाला गया, तो B का मान तो ये था हमारा और D का अनुपात ये है, तो हमारा ये मान कितना हो जाएगा? B 96 अनुपात 117, ठीक है। अब देखो A अनुपात D, तो A हमारा ये रहा और D हमारा ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 72 अनुपात 117। अगर दोस्तों
ये वाला अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके से पूछा जा रहा है तो पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालेंगे, फिर a के प्लेस पे जो होगा वो उसका मान होगा, b के प्लेस पे 96 है, c के प्लेस पे 108 और d के प्लेस पे 117 है, तो ये मान हो गए। अब उन्हीं के अकॉर्डिंग हम ये मान रख सकते हैं। अगर ये फाइनली ये वाला अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो a और d पूछा जा रहा है तो a के बाद कौन सा प्राप्त होता है, a अनुपात b होता है, ठीक है। फिर b का b अनुपात c होता है, फिर c अनुपात d होता है। देखो अगर हम इसको काट दें तो यही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इस एक b का भाग किया, b का गुणा किया, फिर c का भाग किया, c का गुणा कर दिया, इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखो इसके मान हम लोग रखेंगे। अब देखो इसका मान क्या है, इसका मान देखो, अब a अनुपात b का मान 3/4 था, 3/4, तो 3/4 रखेंगे गुणा, अब देखो क्या था 8/9, तो 8/9 कर देंगे यहाँ पर गुणा। फिर इसके बाद कितना है 12/13, तो 12/13 कर दिया। तो a/d का मान सिर्फ पूछा जाए तब हम इस तरीके से निकालते हैं। देखो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9 और 3 इससे ये कैंसिल होगा, तो हमारा कितना बचा 2 और 4 इधर बच गया, तो 2 4 दूनी 8/13, तो हमारा कितना हो गया 8:13, ये मान हमें प्राप्त हो गया। और हमारा यहाँ कितना आया था, देखो ये कितना आया था। अब इसको भी हम काट सकते हैं, किससे काट लेंगे 9 से काट लो, 9 8 72 और 9 से काटोगे ये 13, तो ये 8:13 देखो यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी 8:13 या 8/13 हमें a/d का मान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी तरीके से यह यदि a अनुपात b बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर 3:4 और c अनुपात d बराबर 6:7 है, तो a b c d का मान ये भी पूछा जा सकता है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है और ये इस तरीके से कोई भी मान पूछे जा सकते हैं। तो पहले अगर ये पूछा गया तो इसको हम कैसे करेंगे, तो a अनुपात b मान पता होना चाहिए, b और c का अनुपात पता होना चाहिए, c और d का पता होना चाहिए, तो ये हमें इसमें दे रखे हैं। तो हम कैसे रखें, a अनुपात b का मान है 4:5 और b अनुपात c का मान है 3:4 और c अनुपात d का मान है 6:7। अब ये हम कब कौन सा निकालना है, a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हम निकाल लें। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे, इसमें फिर इसका करेंगे, इसमें फिर ये और फिर इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। देखो 4 × 3 × 6 अनुपात, अब ये हो गया, अब 5 × 3 × 6 अनुपात, 5 3 6 हो गया, अब 5 4 6, फिर 5 4 और 7। अब देखो अगर ये किसी संख्या से कट रहे हैं तो हम इसको काट सकते हैं। देखो 2 से पहले काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 18, 18 दूनी 36, 3 त्रिका 9 बना 45, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 दूनी 14, 14 पंचे 70। ये हमारा मान आ गया। अब ये मान किसका आया, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान आया। इसका मतलब है a का मान 36 है, b का मान 45 है, c का मान 60 है और d का मान 70 है। अब हमें ये मान निकालना है, b अनुपात a अनुपात d अनुपात c। अगर ये मान हमें निकलवाया जाएगा तो सबसे पहले हमें यही मान निकालना पड़ेगा। अगर ये मान निकालेंगे तब हमारा ये मान निकलेगा। तो अब देखो जो b का मान है वो पहले रखना है, b का मान है देखो 45। अब हम ये वाला हल करें तो इसका मान b का मान कितना है 45 और a का मान कितना है 36।
और फिर डी का मान कितना है 70 और सी का मान है 60। तो ये मान हमारा किसका हो गया, दो का बी अनुपात ए अनुपात डी अनुपात सी का हो गया। अगर ये पूछा जाए तो ए अनुपात डी, तो ए का मान यहाँ कितना है 36 है, ए का मान 36 है तो 36 रखेंगे, फिर अनुपात, और डी का मान कितना है 70। अगर ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं, ठीक है। अब हम काट लेंगे, इसमें 2 से तो कट ही रहा है, 18 दूनी 36 और ये 35, तो 18 अनुपात 35 हो गया हमारा। अगर ये डी अनुपात ए पूछा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, डी यहाँ डी कितना है 70 है और ए कितना है हमारा 36, तो इसको रखेंगे 70 अनुपात 36 और फिर काट लेंगे तो 35 अनुपात 18 आ जाएगा। अगर ये पूछा जा रहा है डी अनुपात बी, अगर डी अनुपात बी पूछा रहा है, डी कितना है हमारा 70 है और बी का मान कितना है यहाँ पर ये वाला 45, तो हमारा कितना होगा 70 अनुपात 45। अगर ये किसी से कट रहा है तो काट दिए, 5 से कट रहा है ये, तो 5 एकम 5, 5 चौकू 20 अनुपात 9, तो 14 अनुपात 9 हमें मान प्राप्त होगा। अब इसका एक अलग से तरीका है जो हमने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि ए अनुपात डी जब सिर्फ निकाला जाए तो हम किस तरीके से रख के इसका मान सीधे निकाल सकते हैं। अगर ये निकाला जा रहा है, उसके बाद अगर ये वाला पूछा जा रहा है तो हमें ये पहले मान निकालना पड़ेगा, तब हम ये मान निकाल पाएंगे। इसी प्रकार ए अनुपात डी को निकालने के लिए हम ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी अनुपात का प्रयोग करके हम ये मान निकाल सकते हैं। अगर हमें मान ये पूछा गया तो इससे पहले हमें ये मान निकालना पड़ेगा, ए अनुपात डी निकालेंगे, फिर उसका रिवर्स हम लिख देंगे तो डी अनुपात ए हो गया। ऐसी डी अनुपात बी निकालना है तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना होगा, फिर जो डी का मान होगा बी का मान होगा वो इसमें हम रख देंगे, जो हमें डी अनुपात बी का मान प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो। अब यदि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9 हो तो ज्ञात कीजिए। अब हमें ए अनुपात डी निकालना, तो ए बटे डी का मान निकालना, तो ये हम कैसे निकालेंगे, अनुपात करके निकालेंगे। ए में हम बी का भाग करेंगे, फिर बी का गुणा कर दिया, फिर सी का भाग करेंगे, फिर सी का गुणा कर दिया, तो हमें ये अनुपात हमें प्राप्त हो जाते हैं। देखो ये प्राप्त हो गए, ये 3 अनुपात हमें दे रखे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। अब इन्हीं का मान हम क्या इसमें हम रख देंगे, तो 3/4 और 5/7 और 8/9, ये 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा 10/7 या 21। ए बटे डी का मान 5 दूनी 10 और 7 या 21 हमें, यानी कि ए बटे डी का मान 10/21 प्राप्त हुआ है, या 10 अनुपात 21 प्राप्त हो गया। अब हमें अगर ये मान निकालना है तो पहले तो ये निकाल लेंगे, फिर हम इसका उल्टा कर देंगे, तो 21 अनुपात हमें 10 प्राप्त होगा। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ए बटे डी को हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये भूल जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी से भी हम निकाल सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जब निकलेगा तो ए का मान और डी के मान में अनुपात हम रखेंगे और फिर उनको डिवाइड कर लेंगे, जो मान आएगा वो ए अनुपात डी का मान आएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, इस तरीके से हमें बहुत सी कैलकुलेशन बच जाती है, तो इसी से ही हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन को। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, जिससे कि हमें ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त हो सके। जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके।